क्या ताजमहल के बनने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे? आखिर कैसे टिका है ताजमहल लगभग 400 सालों से लकड़ियों की नींव पर? और आगरा से पहले वो कौन सा शहर था जहां ताजमहल को बनाया जाना था? दोस्तों, आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ताजमहल की विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, जब भी प्रेम शब्द का जिक्र होता है या मोहब्बत में शिद्दत की बात आती है तो अपने आप ही ताजमहल की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यमुना नदी के किनारे बनी ताजमहल की खूबसूरत इमारत को प्यार का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल को 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। आज से तकरीबन 400 साल पहले 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था और 1653 में जाकर यह बनकर पूरा हुआ था। ताजमहल को बनने में 22 सालों का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1631 में मुमताज महल की मौत बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। शाहजहां को मुमताज की मृत्यु का अत्यंत गहरा दुख हुआ था। वो अपनी बेगम मुमताज को बेहद प्रेम करते थे। शाहजहां मुमताज की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे। अपने प्यार को अमर रखने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी इमारत को बनवाएंगे जिसके मुकाबले की दूसरी इमारत पूरे विश्व में नहीं होगी। मुमताज की मृत्यु के बाद यानी कि 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल के निर्माण कार्य की घोषणा की और 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे ताजमहल को बनाया गया। ताजमहल के इतने सालों से इतनी मजबूती से टिके रहने के पीछे यमुना नदी एक महत्वपूर्ण वजह है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ताजमहल जैसी इतनी विशाल इमारत की नींव लकड़ियों से बनी है। दरअसल आबनूस की लकड़ियों का इस्तेमाल ताजमहल की नींव बनाने के लिए किया गया था। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि अगर लकड़ी पानी के संपर्क में आए तो वो लकड़ी खराब हो जाती है, लेकिन जो आबनूस की लकड़ी होती है उसकी खासियत ये है कि आबनूस की लकड़ी को जितनी नमी मिलती रहती है ये लकड़ी और मजबूत होती जाती है। तो दोस्तों, यमुना नदी से ही पर्याप्त मात्रा में ताजमहल की नींव में लगी आबनूस की लकड़ियों को नमी मिलती रहती है। ताजमहल को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया था। ताजमहल को बनाने के लिए 37 कारीगरों की एक टीम बनाई गई थी, जिनके दिशा निर्देश में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल को बनाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि देशों से मंगाए गए थे। इसके साथ ही संगमरमर को तराशने वाले कारीगर उज्बेकिस्तान से लाए गए थे और संगमरमर पर लिखाई करने वाले कारीगर सीरिया और ईरान से आए थे। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान के परिवहन के लिए तकरीबन 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। अब बात करेंगे ताजमहल के चारों कोनों में बनी मीनारों की। ये सभी 4 मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इन मीनारों का बाहर की ओर झुके होने का कारण यह है कि भूकंप आदि की स्थिति में ये मीनारें मुख्य इमारत को क्षतिग्रस्त ना कर सकें। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहा जाता है। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र बनी हुई है। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। इसी वजह से इसके बनने के इतने सालों बाद भी लोग इसकी खूबसूरती के मुरीद हैं। ताजमहल में सुलेख भी लिखे गए हैं
लेखों को लिखने में जैस्पर और काले मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल के इन लेखों का श्रेय फारसी सुलेखक अब्द उल हक को दिया जाता है। अब्द उल हक ने इन लेखों को बहुत सुंदर तरीके से लिखा था। उनके काम से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उनका नाम अमानत खान रख दिया था। दोस्तों, कुछ देशों में तो ताजमहल से मिलती जुलती इमारतें भी बनाई गई हैं। चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो ताजमहल की नकल करके बनाई गई हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि ताजमहल की ही तरह दिखने वाली एक इमारत भारत में भी बनी हुई है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है। साथ ही इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी का निर्माण प्लास्टर का किया गया है। कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। दोस्तों, बात करेंगे उन प्रश्नों की जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। तो पहला जो प्रश्न था कि क्या सच में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, तो इसका उत्तर है नहीं। मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए गए थे, बल्कि उन्हें वेतन के रूप में अच्छे पैसे दिए गए थे। साथ ही उनके काम की सराहना भी हुई थी, और मजदूरों के हाथ कटवाने के संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ताजमहल को आगरा के बजाय बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में बनाया जाना था। बुरहानपुर में ही मुमताज की बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन बुरहानपुर में पर्याप्त संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो पाई, और इसी वजह से ताजमहल को आगरा में बनाने का फैसला लिया गया। दोस्तों, ताजमहल की अपार सुंदरता को देखते हुए 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। ताजमहल पूरी दुनिया का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लगभग 7 से 8 लाख लोग यहां आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें खूबसूरत इमारत ताजमहल की, जिसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।